हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्रेड पोस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको सिखाएंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। सिंपल इंटरेस्ट से को जानने से पहले इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में मूलधन कहते हैं प्रिंसिपल। यानी कि जो बैंक होते हैं, जो फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, वो पैसा लैंड करती हैं, उधार देती है, जिस एक टर्म वर्ड यूज किया जाता है लोन। तो जो लोन दिया जाता है किसी कंपनी से या कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को पैसा देता है, तो जो उधार दिया जाता है, जो कर्जा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। The sum of money lent as loan, ओके, लोन के तौर पर जो पैसा दिया जाता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। अब इस पैसे के ऊपर, पैसा कोई वैसे उधार देता नहीं, बैंक जो है अपने फायदे के लिए उधार देते हैं, तो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, जिसे हिंदी में हम ब्याज कहते हैं। तो उस पैसे के ऊपर ब्याज मिलता है। अब वो ब्याज या इंटरेस्ट को कितना चार्ज करते हैं वो डिपेंड करता है रेट। अब रेट का मतलब क्या है? रेट जो है वो रेगुलेट करती है कि कितना पैसा बनेगा, कितने पैसे के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा उसे चुकाना होता है, जो उधार देने वाला है वो जो पैसा वापस करेगा तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा वापस करना पड़ता है, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। और वो उस रेट से रेगुलेट होता है कि कितना रेट, कितना ब्याज मिलेगा, कितना उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो इसे हम रेट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट जो है वो परसेंट में होती है, परसेंट। अब परसेंट का मतलब है पर प्लस सेंट। सेंट मीन 100। सेंचुरी वर्ड आपने सुना है, सेंचुरी 100 से बनता है पर का मतलब एवरी 100 के ऊपर। अब हम जैसे यहां बात करते हैं, सपोज कीजिए रेट जो है वो 10% है, 10%। अब ये टाइम को भी साथ लिए होती है, ज्यादातर ये है 1 साल के लिए होती है। पर एनम लिखते हैं इसको, पर एनम। एनम का मतलब होता है ईयर, एनुअल फंक्शन आपने सुना है। एनुअल का मतलब होता है साल, 1 साल में। तो पर एनम पर ईयर होती है ज्यादातर, ये कई बार हाफ ईयर भी कह देते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में पर एनम होती है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए सोल्व करते हैं कि किस प्रकार का जो रेट है वो दिया जाता है। अब इस सिंपल एग्जांपल 10% का मतलब है 10 रुपीज पर 100। मान लीजिए किसी ने पैसा उधार दिया, प्रिंसिपल रुपीज 10,000 है, 10,000 रुपीज दे दिए और रेट हमारे पास है 10% पर एनम, ठीक है। और टाइम दे दिया हमें 2 इयर्स, 2 साल के लिए दिए हैं, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो इस रेट को इस्तेमाल करके हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। तो कैसे? इंटरेस्ट पेड फॉर रुपीज 100 इन 1 ईयर इक्वल टू रुपीज 10। 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए, 10% का मतलब है 10 रुपीज पर 100। 100 रुपए पर 1 साल में 10 रुपए दे रहे हैं, ओके। उसके बाद सो इंटरेस्ट पेड फॉर ₹1, 1 रुपया हो तो 10 अपॉन 100 नीचे आ जाएगा, ओके। अब है कितना यहाँ पे? इंटरेस्ट पेड फॉर ₹10,000, हमारे पास 10,000 है, ये आ जाएगा 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, ओके। फॉर 1 ईयर आ रहा है अभी तक, 1 ईयर। सो इंटरेस्ट पेड फॉर ₹10,000 फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2। इस चीज को गौर से देखिए, तो हमने बॉक्स में क्लोज किया है, यहां लिख लेता है एक बार, क्या है
10 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/100। यहां लिख लिया हमने इसको। तो यहां पर 10 क्या है? रेट। ये क्या है? P। ये क्या है? T। ये है 100 और यही हम लिखते हैं PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रेगुलेट होता है रेट से। रेट के हिसाब से यूनिटरी मेथड अप्लाई करके हमारे पास ये आता है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम सोल्व करेंगे। एक पॉइंट और बता देते हैं हम यहाँ पे, जब आपको शॉर्ट में सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि प्रिंसिपल आपके पास कुछ है ₹20,000 है। ठीक है, रेट आपके पास है 20% पर एनम, टाइम 4 इयर्स दे रखा हो। ठीक है, अब 4 इयर्स का मतलब है आप 1 ईयर के लिए ही कैलकुलेट कर लीजिए। 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, 20% एक साल में, 20% अगले साल में, 20% अगले साल में, 20% अगले साल में। तो इसका मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 का 80% और 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसका 80% निकाल लेते हैं। 80% ऑफ 20,000, 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे देखिए, a certain sum of money becomes 5 times of itself in 80 years, find rate of interest। यहाँ पे हमें मनी दे रहे कि प्रिंसिपल नहीं दे रखा, हमें सिर्फ इतना कहा है कि कोई पैसा 5 गुना हो जाता है अपने आप का, 5 टाइम्स हो जाता है 80 इयर्स में, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, जब आपके पास ऐसा केस आए तो आप प्रिंसिपल को 100 मान लीजिए। सोल्व करते हैं इसको, देखिए। लेट प्रिंसिपल ए ₹100। ओके, सो अमाउंट क्या हो जाएगा आपके पास? अमाउंट जो है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके जो पैसा आता है उसको अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट लग के वो पैसा 80 साल में 5 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास अमाउंट क्या होगा? 500, यानी 100 रुपीज थे तो 500 रुपीज बन जाते हैं। अब इंटरेस्ट कितना मिला? सो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज रुपीज 400 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, यानी 100 रुपए के 500 हो गए हमारे पास। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया 400 रुपीज। अब ये 400 रुपीज कितने दिनों में आया है हमारे पास? 80 इयर्स में आया है। ठीक है, 80 इयर्स में 400 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिला है, हमें रेट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट इन 80 इयर्स इक्वल टू ₹400। 80 साल में इंटरेस्ट 400 आया है। सो इंटरेस्ट इन 1 ईयर, एक साल में 400/80 डिवाइड कर देंगे, 5 आ गया, ₹5। अब ये 5 रुपए इंटरेस्ट एक साल में आया है और कितनी मनी के ऊपर? 100 पर, हमें इसी पर निकालना था 100 पर। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A certain sum of money becomes 7/5 times of itself in 5 years। कुछ पैसा 5 years में 7/5 टाइम्स 7 टाइम्स हो जाता है अपने आप का 5 इयर्स में। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे। लेट प्रिंसिपल ए ₹100, मान लेते हैं 100 रुपीज है, इन्वेस्ट किया हुआ है। सो अमाउंट विल बी, अमाउंट कितना हो जाएगा? 7/5 ऑफ 100, 7/5 टाइम्स हो जाता है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, 140 रुपीज हो गया।
तो इंटरेस्ट कितना मिला है हमें? इंटरेस्ट जो है वो ₹40 मिला, 100 था 140 हो गया, 40 रुपीज इंटरेस्ट मिला है। अब कितने दिन में मिला है वो? 5 इयर्स में। हमें 1 साल में पता करना है क्योंकि रेट पर एनम यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास 100 है और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला परसेंट में ही आएगा सीधा। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? इस 40 को टाइम 5 से डिवाइड कर दें, 8% पर एनम आ जाता हमारे पास, क्योंकि 5 साल में अगर 40 रुपीज है तो 1 साल में 8 रुपए आएगा। तो यही रेट है, यही इसका आंसर है, 8% पर एनम। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सही देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2.7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 85 इयर्स। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट P is ₹100, amount is 2.7 times of principal 270। तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 170 रुपीज, इन दोनों का डिफरेंस। सो सिंपल इंटरेस्ट इज ₹170। अब ये 170 रुपीज जो इंटरेस्ट है वो कितने टाइम में आया है? 85 इयर्स में। हमें 1 साल में निकालना है, तो हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इन 85 इयर्स इक्वल टू 170। सो इन 1 ईयर विल बी 170 अपॉन 85 टू द, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% पर एनम। 1 साल में 2 रुपए मिलते 100 के ऊपर, वही रेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4.2 times of itself at 32% rate of simple interest। इस बार हमें रेट दे दिया, हमें टाइम निकालना है। सॉल्यूशन, रेट हमें दिया है 32% पर एनम, हमें बताना है कितने टाइम में। तो हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल ₹100, ठीक है, और अमाउंट क्या हो जाता है? 4.2 टाइम्स द प्रिंसिपल, 420। अब 420 और 100 का जो डिफरेंस है वो 320 है। सो सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू ₹320 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है। अभी 320 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला है 32% पर एनम रेट पर। हमें बताना है कि कितने टाइम में मिलेगा। देखो, इफ इंटरेस्ट ₹32 देन टाइम इज 1 ईयर। इस रेट का मतलब क्या है? 32% पर एनम, 1 साल में 100 रुपए पर 32 रुपए मिल रहे हैं। अगर ब्याज हमें 32 मिल रहा है तो टाइम 1 साल है, और हमें इंटरेस्ट मिला कितना है? ₹320। तो टाइम कितना हुआ? 32 का ये 10 टाइम्स है, तो टाइम भी बनकर 10 टाइम्स 10 इयर्स। सो टाइम विल बी 10 इयर्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगली प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन और देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। In what time does the sum of money becomes 2.6 times of itself as simple interest with 16% per annum? Let principal is ₹100. Okay, so amount is 2.6 times 100, दिया जाएगा आपके पास 260 रुपीज। इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट इज ₹160। इंटरेस्ट चार्ज है 160 रुपीज। अब ये किस रेट पर है? 16% पर है। हमें टाइम बताना है। इफ इंटरेस्ट इज ₹60 देन टाइम इज 1 ईयर। अगर इंटरेस्ट 160 है तो हमारे पास 10 ईयर टाइम आ जाएगा। सो टाइम इज 10 इयर्स। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 7 इयर्स। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और वो 7 इयर्स में अपने आप का 4 टाइम्स हो जाता है।
सिंपल इंटरेस्ट पर और सर्टेन रेट, कोई रेट है फिक्स है, वो हमें नहीं पता कितना है। इन व्हाट टाइम विल इट बिकम 13 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कुछ मनी इन्वेस्ट की हुई है और वो मनी 7 साल में अपने आप का 4 टाइम्स हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर फिक्स रेट पर। आपको बताना है कि वो 13 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगी, अपने आप का 13 गुना 13 टाइम्स कितने ईयर्स के बाद हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। लेट P A ₹100, ठीक है। 100 का 400 बन गया, कितने टाइम में? 7 ईयर्स में, 7 साल में वो 400 बन गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आया? इंटरेस्ट आया 300 रुपीज, 7 साल में 300 रुपीज आया। अब रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है? रिक्वायर्ड अमाउंट हमसे कहा है कि 13 टाइम्स हो जाए तो 1300 रुपए, 1300 रुपीज अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल 100 रुपए है, 100 है, अमाउंट ये है, तो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट जो है वो ₹1200 होगा। अब हम देखते हैं कि जब 300 रुपए इंटरेस्ट मिलता है तो इसमें हमें टाइम लगा 7 साल। अब हमें इंटरेस्ट चाहिए 1200, 1200, तो इसका कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो टाइम जो है 7 का 4 टाइम्स 28 ईयर्स लगेंगे। 28 ईयर्स में वो अपने आप का 13 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास 100 था, 4 टाइम्स हो गया है तो अमाउंट 400 रुपीज हो गया। अब 400 रुपीज अमाउंट हो गया, 100 से 400 बन गए तो इंटरेस्ट जो है वो 300 रुपीज है। अब रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट हमें? 13 टाइम तो 1300 रुपए होगा, ठीक है। उस केस में रिक्वायर्ड इंटरेस्ट हमारे पास 1200 रुपीज है, 1200 रुपए इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब 300 इंटरेस्ट बनने में 7 साल लग रहे हैं, तो 1200 रुपए बनने में 300 का 4 टाइम्स, तो 7 का 4 टाइम्स 28 ईयर्स लग जाएंगे उसको अपने आप का 13 टाइम्स होने में। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum of money for 4 years is 1/5 of the principal, then find rate of interest per annum। अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और 4 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है वो उस प्रिंसिपल का 1/5 टाइम्स है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि किस रेट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो वही काम करेंगे हम। लेट प्रिंसिपल ए ₹100, प्रिंसिपल 100 ले लिया हमने, टाइम हमारे पास है 4 इयर्स, 4 साल में, ओके। अब प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट कितना आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट इज 1/5 ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने 100 कंसीडर किया है तो 1/5 ऑफ 100, ये हमारे पास 20 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपीज कितने टाइम में आया है हमारे पास? 4 साल में। तो रेट पर एनम 1 साल में कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपीज जो है वो 4 साल में आया है हमारे पास, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? इसका 4th पार्ट यानी कि 5%। तो रेट जो है वो 5% पर एनम है, क्योंकि 4 साल में हमें 20 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल में 5 रुपए मिलेंगे 100 के ऊपर, और वही रेट है, ठीक है। अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम विल इट बिकम 33 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कुछ पैसा 8 इयर्स में 9 टाइम्स हो जाता है, तो वही काम। लेट P equal to ₹100, amount received is 9 times of this 900, so simple interest कितना आ गया हमारे पास? ₹800, 800 रुपीज इंटरेस्ट आया हमारे पास 8 इयर्स में। अब हमसे कहा है कि वो पैसा 33 टाइम्स कितने टाइम के बाद हो जाएगा?
ओके, हमें टाइम निकालना है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट हमारे पास है 33 टाइम्स ऑफ 100, 3300। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है इस केस में हमारे पास 3200 रुपए, 3200। अब 800 रुपीज इंटरेस्ट लाने के लिए 8 साल लग रहे हैं। अब 3200 रुपए लाने के लिए ये इसका 4 टाइम्स है, तो इस टाइम का 4 टाइम्स 32 ईयर्स होगा, यानी 32 साल बाद वो पैसा अपने आप का 33 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ मनी इज लेंड एट 16% पर एनम फॉर 3 इयर्स। कुछ पैसा है वो 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर उधार दिया जाता है 3 साल के लिए, एंड सेम सम ऑफ मनी और उतना ही पैसा लेंड फॉर 5 इयर्स 5 साल के लिए दिया जाता है 16% पर एनम। रेट यहाँ भी सेम है, ये 5 इयर्स के लिए दिया है और एक केस में 3 इयर्स के लिए बराबर पैसा लेंड किया है, उधार दिया गया है। If the difference of simple interest received in both cases is ₹640, दोनों केसेस में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है उनका जो डिफरेंस है वो 640 रुपीज है। फाइंड द सम लेंड, जो पैसा उधार दिया गया है वो हमें निकालना है, यानी हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कैसे करेंगे इसको। केस 1, 2 केस है हमारे पास, केस 1 एंड केस 2। फर्स्ट केस में रेट 16% पर एनम और टाइम है 3 इयर्स। दूसरे केस में रेट 16% पर एनम और टाइम है 5 इयर्स। मैंने आपको बताया था कि मान लो जो भी टाइम है, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेट 1 साल के लिए बन जाती है। अब 1 साल के लिए 16% है, 2 साल के लिए 32 हो जाएगी, 3 इयर्स के लिए 48 हो जाएगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 48% बन गई 1 साल के लिए 1 ईयर। और ऐसा ही अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 80% बन गया पर एनम, यानी कि 1 साल के लिए। अब ये जो पैसा 48% 48 रुपीज मिल रहा है 1 साल में 100 के ऊपर, और इसमें 80 मिल रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो डिफरेंस है दोनों में, जो डिफरेंस है इन दोनों में डिफरेंस है हमारे पास 80 माइनस 48 32 है, 32%। और ये डिफरेंस हमारे पास 640 रुपए है। परसेंटेज में तो 32% है। ठीक है, क्योंकि ये 5 साल के लिए दिया गया था, ये 3 साल के लिए दिया गया था, तो डिफरेंस तो आएगा नहीं, वो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। और वो इंटरेस्ट जो डिफरेंस है हमारे पास वो 32% है। अब 32% 640 है, हमें 100% निकालना है। हम लिखेंगे 32% जो है किसी अमाउंट का वो 640 है, 640। तो एक क्या होगा 640 अपॉन 100, 640 अपॉन 32 आएगा। हमें निकालना है 100%, तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 और 100 का प्रोडक्ट 2000, यही आंसर है। तो 2000 रुपीज जो है वो उधार दी गई थी। ओके, एक बार फिर रिपीट करता हूं इस केस को। यहां पर कहा कि 16% 3 साल के लिए, और यहाँ पे कहा 16% पे ही 5 साल के लिए, प्रिंसिपल बराबर है दोनों केस में। तो ये 1 साल का कितना हो गया 48%, 16 into 3, 1 साल का 16% है तो 3 साल में 48% आएगा इंटरेस्ट। अब ये 5 साल में है तो 80% आएगा। तो उस पैसे का 80% और 48% दोनों का जो डिफरेंस है वो 32% है। इंटरेस्ट का डिफरेंस 32% है। तो 32% हमें दे रखा है कि वो 640 रुपीज है। अगर 32% 640 है तो हमें 100% निकालना है। तो 1% होगा 640 अपॉन 32, 100% होगा मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास बाकी क्वेश्चन हम इस मेथड से रिलेटेड अगले वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।